बात करेंगे शहर में डेंगू के हमलों की, जिसमें तेजी आती जा रही है। 24 घंटों में मजीद 139 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक 2782 केसेस सामने आए हैं। अस्पतालों में डेंगू के 172 मरीज जेरे इलाज हैं। अगले 3 हफ्ते अहम हैं। फोकल पर्सन डेंगू प्रोफेसर असद असलम की जानिब से ये बताया गया है। मजीद कहते हैं कि शहरियों ने एहतियात ना बरती तो डेंगू फैल जाएगा। तो आपको बताएं कि शहर में डेंगू के हमलों में तेजी आ रही है। 24 घंटों में मजीद 139 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवां साल अब तक 2782 केसेस सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में डेंगू के 172 मरीज जेरे इलाज हैं। अगले 3 हफ्ते अहम हैं। फोकल पर्सन डेंगू प्रोफेसर असद असलम की जानिब से मजीद कहा गया है कि शहरियों ने अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया तो डेंगू फैल जाएगा। शहर में डेंगू के हमलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में मजीद 139 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल अब तक 2782 केसेस सामने आए हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। शहर भर में सर्विलेंस की जा रही है और जहाँ जहाँ डेंगू लार्वा मिल रहा है उसे तल्फ किया जा रहा है। और आपको बताएं कि रवां साल अब तक 2782 केसेस सामने आ चुके हैं। और जो बाकी जो शादारकार एरिया ये यहाँ पे हमारे पहले काफ़ी केसेस आ रहे थे, लेकिन अब बाकी इलाकों से भी आ रहे हैं। अगले 3 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत क्रिटिकल हैं। ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ने का इम्कान है अगर हमने एहतियाती तदाबीर ना अपनाई। पीआईसी अस्पताल में बेड्स का फुकदान है। लेबॉर्ट्री का अमला भी गायब है। इमरजेंसी में मरीजों को फर्श पर बिठाकर ड्रिप लगाना मामूल बन चुका है। ड्रिप लगे फर्श पर बैठे मरीज गर्मी से निढाल हैं। पीआईसी अस्पताल में यह सूरत हाल है जहां पर बेड्स का फुकदान है। लेबॉर्ट्री का अमला भी गायब नजर आता है, जो कि इमरजेंसी में मरीजों को फर्श पर बिठाकर ड्रिप लगाना अब मामूल की बात है। ड्रिप लगे फर्श पर बैठे मरीज गर्मी से भी निढाल हैं। मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। मनाजिर आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। पीआईसी अस्पताल की ये सूरत हाल है। बेड्स का फुकदान है, लेबॉर्ट्री का अमला गायब है। मजीद क्या सूरत हाल है यहाँ पर जानेंगे। जाहिद चौधरी सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि अमराज़ कल्ब की वाहिद इलाजगाह है शहर में, और हर गुजरते दिन के साथ बाकी जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें कार्डियक फैसिलिटी उस तरह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से तमाम तर रश जो है वो पीआईसी पर मुंतकिल हो चुका है। और अब पीआईसी में एमरजेंसी में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको बेड मिलना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। अक्सर व बेशतर अब जो पेशेंट्स हैं जो दिल के आर्जा के साथ, हार्ट अटैक के साथ आते हैं, उनको फ़र्श पर लटाकर जो है वो ड्रिप लगाना अब मामूल बनता जा रहा है। इसके साथ साथ पीआईसी में इस वक्त ना तो कोई मुस्तकिल सरबराह है, ना ही एमएस जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर कोई तैनात किया गया, जिसकी वजह से बद इंतज़ामी जो है वो भी अपने अरूज पर है। और अक्सर व बेशतर अमला भी अब ड्यूटी से गायब रहना शुरू हो गया है। और आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि जो मेन लेबॉरेटरी है अस्पताल की, उसमें आज दिन के वक्त जो है वो अमला ड्यूटी से गायब था। और मरीज़ और उनके लवाहिकीन जो हैं वो अपने टेस्टों की रिपोर्ट्स लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इंतज़ामी गिरफ्त कमज़ोर होने की वजह से अस्पताल में अब ड्यूटी से अमला जो है वो ना सिर्फ गायब हो जाता है, बल्कि उसकी वजह से भी इलाज मुआवजा जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ये सूरत हाल गुज़श्ता 1.5 साल से जो है वो इसी तरह है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल हुकूमत तलाश नहीं कर सकी कि दिल के दौरे के साथ, हार्ट अटैक के साथ आने वाले जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। कम से कम उनको बेड अवेलेबल हो और उनके जो टेस्ट हैं लेबॉरेटरी में वो बर वक्त जो है वो उनका टेस्ट किया जा सके और उसकी रिपोर्ट्स भी उनको बर वक्त मिल सके, और जो स्टाफ ड्यूटी पर मामूर किया जाता है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो। इस जो है वो बद इंतज़ामी का तमाम तर खमियाजा इस वक्त पीआईसी में आने वाले मरीज़ जो हैं वो भुगत रहे हैं। अच्छा जाहिद चौधरी, तो एमएस की तैनाती अभी तक मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा सकी, इसकी क्या वजह है? और ऐसी सूरत हाल का फिर जिम्मेदार किसको करार ठहराया जाए? अस्पताल इंतजामिया का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो उसमें जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ओहदा है वो फरवरी 2020 से खाली पड़ा है, और तब से जो है वो एडहॉकिज़म का शिकार है अस्पताल। 2 एमएस जो हैं वो जिनको आर्जी चार्ज दिया गया था, वो दोनों अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो गए, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और हुकूमत पंजाब अभी तक जो है वो ग्रेड 20 का एमएस जो है वो तैनात नहीं कर सकी पीआईसी में। और अब गुज़श्ता जो है वो हफ्ते से ज़्यादा हो गया
कि जो चीफ एग्जेक्टिव का अहदा है, जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर का अहदा है, प्रोफेसर साकिब शफी की रिटायरमेंट के बाद वो भी अब खाली पड़ा है। पहले सिर्फ MS के अहदे पर कोई मुस्तकिल तैनाती नहीं थी, अब चीफ एग्जेक्टिव का अहदा भी खाली होने की वजह से अस्पताल मुकम्मल तौर पर जो है वो इडहागिज़म से दो चार है, लेकिन इस मसले का अभी तक कोई हल तलाश नहीं किया जा सका और इसका तमाम तर जो इम्पेक्ट है वो इलाज मुआवजे की फराहमी इससे कंप्रोमाइज़ हो रही है, बद इंतज़ामी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। जाहिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मारूफ ढोलची पप्पू साई की आवाज़ बन गए। वज़ीर आला पंजाब का अली पप्पू साई के फ्री इलाज का ऐलान। पप्पू साई के इलाज के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत पप्पू साई के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करेगी। जाहिद चौधरी ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी बताएगा क्या इकदाम किए जाएंगे इस हवाले से हुकूमत की जानिब से? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से अब मारूफ बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ढोलची पप्पू साई जो हैं उनके अलालत का जो है वो नोटिस दिया गया और पप्पू साई के इलाज के तमाम अखराजात जो हैं वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला की जानिब से ये ऐलान जो है वो किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो हदायत हैं वो जारी की गई हैं इस इलाज मुआवजे के हवाले से और पप्पू साई को जो मुफ्त ट्रीटमेंट है, चूँकि वो जिगर के आर्जा में मुब्तला है और उनकी जिगर की पेवंदकारी जो है वो होनी है और इसके लिए PKLI को जो है वो बाकायदा एक मरासला भी आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया, जिसमें यह हदायत की गई है कि फौरी तौर पर एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो पप्पू साई के जो इलाज मुआवजे की तमाम तर जो इस वक्त जो उनको फराहम किया जा सकता है उसके हवाले से जो है वो अपनी रिपोर्ट और सवाचात मुरतब करे और उसकी रोशनी में उनका ट्रीटमेंट भी किया जाए और इसके तमाम तर अखराजात जो हैं वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। जजेस के लिए एग्जेक्टिव रूम्स की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने पब्लिक बिल्डिंग को 7 करोड़ रुपए का फंड दे दिया है। GOR 1 में जजेस के लिए एग्जेक्टिव रूम्स बनाए जाएंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, ये पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से महकमा खजाना पंजाब को अपील की गई थी कि GOR 1 में जहाँ पे सरकारी रहायशगाहें अफसरान की और जजेस की, वहाँ पर उनके लिए जो एग्जेक्टिव रूम्स हैं उनकी तामीर के लिए बजट दिया जाए, क्योंकि रवा माली साल के बजट में उन्होंने बाकायदा 36 करोड़ रुपए का फंड जो है वो एलोकेट करवाया था हुकूमत पंजाब से कि 36 करोड़ रुपए की लागत से ये एग्जेक्टिव रूम्स बनाए जाएंगे। तो उसके लिए इब्तदाई तौर पर 7 करोड़ रुपए का बजट महकमा खजाना पंजाब ने पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है कि वो जजेस के लिए एग्जेक्टिव रूम्स की तामीर कराए। तो एग्जेक्टिव रूम्स की तामीर का मकसद सिर्फ ये था कि मुख्तलिफ इजलास से जब जजेस लाहौर आते हैं तो उनके लिए रहायश गाहें जो है वो नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए अब एग्जेक्टिव रूम्स बनाकर उनको ये रहायश दी जाएगी जो भी कोई विजिटर जजेस होंगे यहाँ पर। तब इसके लिए तामीर का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और 7 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब हुकूमत का निसाबी कुतुब महंगी करने का नया मंसूबा, नई किताबों की कीमतों में 40% तक का इजाफा करने का फैसला किया गया है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। अकमल सुमरो, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है और अब जो नई किताबों की इशाअत की जाएगी, पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक की ये कुतब हैं, इसके साइज़ में इजाफा कर दिया गया है और ये अब बड़े साइज़ में किताबें शाये की जाएंगी, जिसके लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड ने न सिर्फ पूरी पॉलिसी की मंजूरी दी है बल्कि इब्तदाई तौर पर बजट में जो इजाफा होगा उसकी मंजूरी भी दे दी है। ये 1 अरब 50 करोड़ रुपए जायद खर्च करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से किताबों की कीमतों में 40% तक इजाफा होगा। यानी अब पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो तलबा और तालिबात ख़ासतौर पर प्राइवेट तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम है और वो किताबें ख़रीदते हैं, उनको अब ये कुतब 40% महंगी मुयसर होंगी। इस हवाले से पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो नया पेपर का साइज़ मंजूर किया है, पेपर्स मिल को जो है वो बाकायदा तौर पर ऑर्डर दे दिया गया है। वो ये कागज़ खसूसी तौर पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए तैयार करेगी और इस कागज़ पर ये किताबें शाये की जाएंगी और बोर्ड हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि इस साइज़ पर किताबें छापने से न सिर्फ किताबों की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि जो किताबें चोरी से छापी जाती हैं उसको भी रोकने में मदद मिलेगी।
2022 के लिए जो अब ये नई किताबें तैयार की जा रही हैं, जिसका आगाज़ हो चुका है, ये पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक की किताबों की शक्ल और इसका साइज तब्दील होगा। DGLDA ने 4 डायरेक्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। टीपा से आने वाले कैप्टन रिटायर्ड अहमद फराज डायरेक्टर हाउसिंग 1 तैनात, मंशा भट्टी को डायरेक्टर हाउसिंग 2 तैनात किया गया। डायरेक्टर हाउसिंग 8 मलिक अजहर खुर्शीद को OSD बना दिया गया। रेहान अथर को डायरेक्टर हाउसिंग 8 का इजाफी चार्ज सौंपा गया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद अख्तर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और अब बात करेंगे शहर में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की। तो शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड, जेल रोड, मॉल रोड और लॉरेंस रोड पर ट्रैफिक जैम है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सूरत हाल क्या है, शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक शदीद जाम और कहीं पर सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। फिरोजपुर रोड पर रिचरा के करीब गुलाब देवी अंडरपास के करीब जो है ट्रैफिक शदीद जाम नजर आ रही है, जबकि जेल रोड पर मजंग से किनाल रोड तक जो है वो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। माल रोड पर, रीगल चौक, गवर्नर हाउस चौक पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी मैं लॉरेंस रोड के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे भी गाड़ियों मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। मिनटों का सफर घंटों का बन गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बहुत से SOPs बनाए जाते हैं कि शहर में ट्रैफिक को रवां दवा रखा सके, लेकिन शायद उन SOPs पर हम इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल तौर पे नहीं किया जाता, जिसके बायस जो है वो ट्रैफिक का मसला शहर में हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी यहाँ पर जो है वो सैकड़ों अफराद ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शाहजेब भट्टी, बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 170 रुपए 96 पैसे पर क्लोज हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे मजीद इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 170 रुपए 96 पैसे पर क्लोज हुई है। रुपए की कदर में मजीद कमी हुई है और डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हुआ है। 16 पैसे मजीद इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे के इजाफे के बाद आपको बताएं 170 रुपए 96 पैसे पर डॉलर की कीमत क्लोज हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 16 पैसे मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 170 रुपए 96 पैसे पर क्लोज हुई। दिन ब दिन डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है, जबकि रुपए की कदर में कमी आ रही है और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 170 रुपए 96 पैसे पर क्लोज हुई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात। लंदन बैठे मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करवाने वाला शख्स जर्मन में मुकीम निकला। तो आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। लंदन बैठे मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करवाने वाला शख्स खुद जर्मन में मुकीम है। तो आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री का ये मामला है। तहकीकात की जा रही हैं, जिसमें अब हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ की यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन हो गई और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जाली एंट्री करवाने वाला शख्स जर्मन में मुकीम है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री का ये मामला है। तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया तो अब हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। लंदन में बैठे मियां नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करवाने वाला शख्स खुद जर्मन में मुकीम है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि लंदन बैठे नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री करवाने वाला नवीर नामी शख्स जो है वो खुद जर्मन में मुकीम है। एंटीकरप्शन जराये के मुताबिक एंटीकरप्शन की तफ्तीश के दौरान ये हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आए हैं। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली वैक्सीनेशन की एंट्री जर्मन में मौजूद नवीर नामी शख्स ने करवाई और नवीर नामी शख्स ने कोर्ट सईद में रफीक नामी जो वार्ड बॉय था, जो कि यहाँ पे बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर उससे जो है वो जालसाजी से काम किया जा रहा था, उस जो यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर था रफीक ने अबुल हसन को डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर यहाँ पे तैनात करवाया था। आदल रफीक ने अबुल हसन से नवाज शरीफ की जाली एंट्री करवाई और आदल रफीक को जो है वो जनता की जानिब से
हुई, जिसके बाद जो है ये एंट्री करवाई गई। ऐसा एंट्री का जराइका कर रहा है। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है, हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री का ये मामला है और तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। लंदन बैठे मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन की एंट्री हुई, जिसके बाद तहकीकात की गई और अब ये इंकशाफात हुए हैं कि जाली एंट्री करवाने वाला शख्स जर्मन में मुकीम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।